everyone, welcome to our YouTube channel Vembu the Image Foundation. Today's class is about DLED second semester वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा. Are you ready? Let's start. Question number 1. साक्षरता अभियान की संस्थाएं संबंधित हैं उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से. साक्षरता अभियान मुख्यतः उन वयस्कों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा से वंचित रह गए हों. इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा प्रौढ़ शिक्षा से. नेक्स्ट क्वेश्चन. अधिक लागत वाली शिक्षा किस दशा पर आधारित है? प्रौद्योगिकी, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद. आधुनिक समय में तकनीकी और डिजिटल संसाधनों के उपयोग के कारण शिक्षा की लागत बढ़ गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रौद्योगिकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्यावसायिक शिक्षा का संबंध है तकनीकी, प्राचीन, आधुनिक या फिर उपयुक्त सभी. व्यावसायिक शिक्षा सीधे तौर पर तकनीकी कौशल और विशेष कार्य में कुशलता प्राप्त करने से जुड़ी होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा तकनीकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिक्षा शब्द का अर्थ है स्वयं साधन, मार्गदर्शन, महत्व गांठना. शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है कुछ सीखना या फिर सिखाना, यानी कि ज्ञान देना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आरटीई एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तय किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. बालक के विकास का संबंध किस पक्ष से होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर उपयुक्त सभी. बालक का विकास क्योंकि सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मनुष्य में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्व किसे माना जाता है? आर्थिक पक्ष, परिवार, भौतिक सुविधाएं या फिर विद्यालय. मनुष्य में मूल्यों का विकास परिवार से माना जाता है क्योंकि उसकी बुनियादी शिक्षा उसके परिवार से ही आरंभ होती है. परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला और मूल्यों की नींव माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर नैतिक विकास. शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में चरित्र और नैतिक विकास को सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर नैतिक विकास होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी, अरबी, उर्दू या फिर उपयुक्त सभी. मध्यकालीन भारत में मदरसों में मुख्य रूप से फारसी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था, जबकि अरबी भाषा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के लिए होता था, इसलिए इसका सही आंसर है फारसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड, फ्रॉबेल, बुद्ध या फिर मैकाले. निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत बुद्ध ने दिया था. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने हमेशा करुणा, दया और निस्वार्थ सेवा भाव का पालन किया और उसका ही उन्होंने सबको सिद्धांत दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रगतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम या फिर अनुशासन. प्रगतिवाद में करके सीखने और परियोजना विधि पर काफ़ी जोर दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर शिक्षण विधि है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रगतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? रिपीट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है. यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, मुंबई. यह सेमिनार मुंबई में 1916 में आयोजित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेसरी, प्लेटो, जॉन ड्यूवी या फिर रूसो. जॉन ड्यूवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा बुद्ध. बुनियादी शिक्षा का संबंध महात्मा गांधी से है. महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. घर पर दी जाने वाली शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा. घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है क्योंकि
घर पर मिलने वाली शिक्षा का ना तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है ना ही कोई निश्चित समय, इसलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या फिर प्रयोगवाद? प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, किलपैट्रिक मेथड, ये सारे मेथड मुख्य रूप से जॉन ड्यूवी के प्रयोगवादी दर्शन पर आधारित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या फिर सांख्यवाद? इसका आंसर है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर जोर देता है, जो प्रकृतिवाद से काफ़ी मिलता जुलता है तथा प्रकृतिवाद पर ही आधारित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन आ प्रकृतिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ प्राथमिक स्तर। मुगलकालीन भारत में मकतब का अर्थ प्राथमिक शिक्षा से था और मदरसा का अर्थ उच्च शिक्षा से था, क्योंकि मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के चतुर्मुखी विकास का अर्थ क्या है? बालक के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व नैतिक विकास को एक साथ विकसित करना। देखिए, शिक्षा का विकास मुख्यतः सर्वांगीण माना जाता है, क्योंकि अगर बालक के मानसिक और शारीरिक विकास का डेवलपमेंट होता रहेगा लेकिन सामाजिक और नैतिक विकास रुक जाएंगे तो बच्चे में आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बच्चे में नैतिक विकास और सामाजिक विकास का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा का महत्व क्या है? सभी बच्चों की बुनियादी शिक्षा देकर समान अवसर और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना। 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटी एक्ट 2009 के तहत बताया गया है, जिसमें बच्चे की बुनियादी शिक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण बताइए। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम तथा बिना किसी निश्चित समय के साथ दी जाती है, और यह शिक्षा घर पर होती है। घर पर माता पिता से सीखना, जैसे भाषा या व्यवहार सीखना। शिक्षा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में आपकी शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षा का समय दोनों ही निश्चित होता है, जैसे कि स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है और घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों को अनुभव द्वारा सीखने और समाधान क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक क्लास में आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है। अगर आप उनको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे तो शायद वो उनको रटना या फिर वो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको एज ए लैब एपरेटस के साथ एक प्रोजेक्ट बनाकर सोलर सिस्टम दिखाएंगे, वो बच्चे उनको देखेंगे, छुएंगे, अनुभव करेंगे, तो उनको वो अच्छे से याद रहेगा और वो जल्दी नहीं भूलेंगे। इसलिए प्रोजेक्ट विधि बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे बच्चे अनुभव करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य आधारित शिक्षा देकर आत्मनिर्भर और व्यवहारिक ज्ञान देना। बेसिक स्ट्रॉन्ग अगर होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रॉपर फाउंडेशन है वो बेहतर हो पाएगी, इसलिए उसकी बेसिक शिक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद शिक्षा में क्या बदलाव लाया? शिक्षण विधियों को बालक केंद्रित और अनुभव आधारित बनाया। पहले शिक्षक केंद्रित थी, अब बालक केंद्रित हो गई है शिक्षा। शिक्षक ने पहले डांटा, बच्चा सहम गया, बच्चा कुछ पूछ भी नहीं पाया, बच्चा पढ़ भी नहीं पाया, बच्चे का वातावरण इतना सहम गया है कि वो कक्षा में अब सीख नहीं सकता। इसलिए ये पहले की विधियाँ गलत हो गई और अब नई विधियों के आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बालक को अनुभव और उनके वातावरण के अनुसार उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मूल्यों का विकास क्यों ज़रूरी है?
अच्छे व्यवहार, नैतिकता और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर मेंटल और उसके फिजिकल डेवलपमेंट होता रहेगा लेकिन उसका मोरल डेवलपमेंट रुक जाएगा तो बच्चे में कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। इसलिए मूल्यों का विकास बहुत ज़रूरी है एक अच्छे व्यवहार और एक जिम्मेदार नागरिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा शिक्षा में भाषा का महत्व क्या है? अरबी फारसी भाषा के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान देना। मदरसा मुख्यतः उच्चतर शिक्षाओं के लिए है और मकतब मुख्यतः प्राथमिक शिक्षाओं के लिए होता था। ये मुगलकालीन भारत के समय की शिक्षाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकतब किस प्रकार की शिक्षा से जुड़ा है? जैसे कि अभी बताया, मकतब मुगलकालीन भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती थी जिसमें उसके बच्चे की बुनियादी शिक्षाओं का ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का मुख्य विचार क्या है? शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज के लिए जागरूक नागरिक बनाना है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जॉन ड्यूवी के द्वारा दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ न केवल बच्चे को शिक्षित बनाना है बल्कि उनको लोकतंत्र और समाज के प्रति जागरूक करना भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like it, then share and subscribe.